आए हैं मुद्दों पर। गई पट्टी खोलने के दौरान आपकी आंखों की सफाई किया गया। अब ऐसे ही आप लोगों को बचाव करना है, साफ सफाई रखना है ताकि आपकी आंख पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। ठीक है, आपको एक कटोरा पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी रुई डाल देना है, पानी को 10 मिनट तक खौला लेना है, बिल्कुल खौल जाए, फिर उतार लेना है, पानी ठंडा हो जाए, आपका हाथ साबुन से अच्छे ढंग से धुला होना चाहिए और रुई से पानी को उठाइए, एक टुकड़ा रुई पानी में छोड़ दीजिए, एक टुकड़ा उठा लीजिए और आंखों को खोलकर आंखों में पानी निचोड़ दीजिए। ठीक है, रुई के टुकड़े को तोड़कर पानी नीचे गिरा दीजिए और दोनों अलग अलग आंखों को ऐसे अच्छे से धीरे धीरे छूकर पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए आंखों का कचरा सब साफ हो गया हो, एक बार और ऐसे करके उस रुई के टुकड़े को फेंक दीजिए। पानी में से दूसरा नया रुई का टुकड़ा उठाइए और फिर से पानी निचोड़ दीजिए दोनों आंखों में और 2 टुकड़े तोड़कर पानी नीचे दबा के गिरा दीजिए और अच्छे से पोंछ लीजिए। साफ हो गया तो स्टेप बाय स्टेप इतनी दूर तक का एरिया साफ कर लेना है। ठीक है, यहाँ का एरिया साफ करने के बाद फिर से वापस यहाँ नहीं लौटना है। इतना साफ करते हुए धीरे धीरे ऐसे ऊपरी और निचली सतह पे आगे बढ़कर इतनी दूर तक का एरिया साफ करके फेंक देना है। छोटी सी तौलिया उसी पानी में, गर्म वाले पानी में डालकर निचोड़ लेना है। उस तौलिया से पूरा चेहरा पोंछ लेना है, बाल पोंछ लेना है, गले के नीचे तक यहाँ तक पोंछ लेना है। ठीक है, गले के नीचे आप रोज नहा सकते हैं, सिर नहीं धुलना है। सिर आपको 15 दिन के बाद धुलना है। जब हम देख लेंगे कि आपकी आंख पूरी तरह से सुरक्षित है तब आप घर पे जाइएगा, ऐसे खटिया पे लेट जाइएगा, आपके बहू बच्चे आपका इतना सिर धुला देंगे। ठीक है, सिर का गंदा पानी आंखों में ना आने पाए इसलिए खटिया पे लेटाकर आप लोग सिर धुलवाइएगा। ठीक है, और खाने में 3 दिन तक पतली खिचड़ी खाना है, 3 दिन के बाद दाल रोटी दूध रोटी खाना है, 6 दिन के बाद से दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाना है। ठीक है, कोई कड़ी चीजें नहीं खाना है, चना मटर मूंगफली दाना नहीं चबाना है, कच्ची सुरती बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है पूरे 1 महीने तक, क्योंकि इसके प्रयोग से हमें इसके केमिकल से हमारे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम तंबाकू का प्रयोग करते हैं तो बार बार पिच पिच थूकते रहते हैं, हमारे मुख का महत्वपूर्ण सलाइवा निकल जाता है, लार जिसे हम कहते हैं, वो तंबाकू की वजह से बाहर निकल जाता है और इसीलिए हमारा खाना पाचक नहीं बन पाता। ठीक, खाना पाचक न हो पाने की वजह से पाचन तंत्र में खाना पहुंचता है, ठीक से पचता नहीं, हमें अपच, गैस, तमाम इस तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए हम लोग तंबाकू का प्रयोग न किया करें, तंबाकू के प्रयोग से इस तरह की समस्या आती है ना। हमारे मुख का जो महत्वपूर्ण सलाइवा है, लार जिसे हम कहते हैं, वो बहुत मुश्किल से बनता है। खाने में अम्लीयता होने की वजह से वो खाने में घुल मिल जाता है, दांत उसको बारीक करता है और वो खाना पाचक बन जाता है, हमारे पेट में पहुंच के आसानी से पच जाता है। इसलिए तंबाकू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आंखों में जो इन्फेक्शन होने का खतरा है वो भी एक वजह है। 1 महीने तक इसका प्रयोग मत करिएगा, 1 महीने के बाद अगर आप हमेशा के लिए भूल गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप 1 लोटा गर्म पानी पीकर सुबह फ्रेश होने जाइएगा। 1 दिन नहीं होगा, दूसरे तीसरे दिन से आपको पेट साफ होने लगेगा, तंबाकू का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, और खाने में हमेशा पाच्य भोजन करिएगा। मिर्च मसाले वाली चीजें, तली भुनी हुई चीजें मत खाइएगा, अभी पेट खराब हो सकता है, आंव पड़ सकता है, आंखों से पानी निकल सकता है। चूंकि आपका आंख का ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए इस तरह की कोई लापरवाही मत करिएगा। करवट मत बदलिएगा, करवट बदलने से आपकी आंख दब सकती है जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए पीठ के बल पे रहिएगा। ना रहा जाए तो उठ के बैठ सकते हैं या दूसरे करवट हो सकते हैं, जिस आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ है उस करवट आप हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग बचाव करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके गांव में बहुत सारे लोग गरीब होंगे, जो असहाय होंगे, जिनके बच्चे भी होंगे, साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे में आप उनका सहयोगी बनिएगा, आप उनकी मदद करिएगा, सलाह दीजिएगा कि हमारे अस्पताल में फ्री में भी लेंस लगता है, निःशुल्क में लेंस लगता है, निःशुल्क में दवाइयाँ, बिल्कुल फ्री में हुआ आपका ऑपरेशन, ना लेंस का पैसा, ना ऑपरेशन का पैसा, ना दवा का, सब कुछ फ्री। अब आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अपने गांव में जाकर उन लोगों के सहयोगी बनिएगा जिनका कोई नहीं, या सब कोई होने के बाद भी उनका कोई सहयोगी नहीं। ऐसे में आप उनके सहयोगी बनिएगा। सिर्फ आपको इतनी मदद करनी है, यहाँ एक बार उनको दिखवा लेना है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
उनका फ्री में ऑपरेशन होगा, फ्री में लेंस लगेगा, वो बढ़िया से देखेंगे, आपको भी दुआएं देंगे, हमें भी दुआएं देंगे, ठीक है। तो आप लोग उनकी मदद करिएगा, ठीक। और आप लोग अपने हाथों से, तौलिया से, साड़ी के पल्लू से, दुपट्टे से अपने आंखों के पास ले मत जाइएगा, पोछिएगा नहीं। आंखों से आंसू भी थोड़ा 2-3 दिनों तक निकलेगा, क्योंकि आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आंखों में थोड़ी सूजन है, तो गड़ेगा, चुभेगा और पानी गिरेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आपको जो दवाइयां दी गई हैं, उन दवाइयों के प्रयोग से 2-3 दिनों में ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप हाथों को ले जाएंगे, उसमें बहुत छोटे छोटे कीटाणु बैक्टीरिया होंगे, वो आपकी आंखों में प्रवेश कर जाएंगे और आंखों को खराब कर देंगे, ठीक। इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही मत करिएगा। अभी कुछ दिनों पहले आई फ्लू फैला था, तो आई फ्लू में लोग एक दूसरे से आंख मिला के बात कर लेते थे, तो बैक्टीरिया आसानी से उनके आंखों में प्रवेश कर जाता था, उनकी आंख लाल हो जाती थी। आंख बहुत डरपोक, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत नाजुक अंग है। कोई भी बीमारी बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती है, कोई भी कीटाणु बैक्टीरिया आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और आपको बहुत क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ी सी भी लापरवाही मत करिएगा। आप बढ़िया से देखेंगे तो हमें भी दुआएं देंगे, हम भी मस्त रहेंगे और आप भी मस्त रहेंगे। और थोड़ी सी लापरवाही से आपकी आंख खराब होगी तो लोगों को गलत संदेश पहुंचेगा कि फला जगह आपकी आंख खराब कर दी गई, ठीक। इसलिए आप लोगों से थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक। सिर पे ठंडा तेल नहीं रखना है, बाम नहीं लगाना है, काजल नहीं लगाना है। सरसों का, तिल्ली का, नारियल का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। पूरे 1 महीने तक इसी तरह आप बचाव करेंगे। यदि आपके दूसरे आंख में मोतियाबिंद है तो उसका 1 महीने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। यदि नहीं है तो आपको पावर वाला चश्मा चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 महीने तक इसी काले चश्मे का आप प्रयोग करेंगे, रात को सोते समय निकाल देंगे, दिन भर पहने रखेंगे।